होता है सिटीजन। वोटर सिर्फ वोट डाल के जाके सो जाता और वो उस उम्मीद पर घर को जाके सो जाता कि कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम शहरी बनोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हम सीमांचल पर एक इनकलाब लाएंगे, सबको नीचे से लेके ऊपर तक बदल देंगे। आप तैयार हैं नीचे से लेके ऊपर तक बदलने के लिए? आप तैयार हैं कि हम सब बदल दें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, बिजली बराबर मिले, पुल बने, तो फिर आपको इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। तो तैयार है नौजवानों, बुजुर्गों, आप तैयार हैं? सिर्फ यहां पर हाथ उठाकर घर में जाके सो नहीं जाना, सो नहीं जाना। इस सोच को बरकरार रखो इलेक्शन और मतदान के दिन तक, तभी जाकर हम बदलाव लाएंगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कब करोगे बिहार के मुसलमानों? तुम 19% हो। याद रखो, अगर तुम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तुम्हारा हाल एक हाथी की तरह है। हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तुम में बहुत ताकत है, तुम सिर्फ एक करवट लो, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। देखो नीचे से ऊपर तक एक इनकलाब आएगा, तूफान आएगा, जो नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल को अच्छा करेगा। तो ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई उन 25 साल से कम उम्र बच्चों की है, जो कल आने वाला कल उनका हो सकता है। अगर तुम बेदार नहीं होगे, अगर तुम इसी तरह वोटर बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, हमको बताओ। आप वोटर बनेंगे या शहरी बनेंगे, बताओ। बीजेपी से मत डरो, अल्लाह से डरो, और बीजेपी हारेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मोदी अमित शाह को बोलते हैं कि जब सीमांचल को आप आते हैं तो सीमांचल की जनता को बदनाम मत करो मोदी, कि यहां पर घुसपैठी आ गए। इस सीमांचल की सरजमीन पर एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ, हमारी बहन, एक एक बुजुर्ग भारत का है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। कोई बांग्लादेशी है? हम सब भारत के हैं ना। अब मोदी आकर बोलते हैं यहां पर घुसपैठी आ गए, तो उसका जवाब यह है कि मोदी को हम बोलते हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी है या सीमांचल का कोई शख्स है, बताओ। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह है या फिर वारिस पठान है, हमको बताओ। तो फिर तुम्हारे नाक के नीचे अगर कोई बांग्लादेशी आ गया तो तुम नाकाम, तुम कुर्सी छोड़ के जाओ। मगर मोदी आके फिर बोलेंगे डरना नहीं, डरना नहीं, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप और हम मिल के हराएंगे मोदी को, भारत को और सीमांचल को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे। और जब अगर कोई आरएसएस का आदमी बोलेगा अरे सीमांचल में बांग्लादेशी है, तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ, हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश में। कितना जुल्म किया जा रहा है बंगाल के हमारे बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को पकड़कर उठाकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं। आज अखबार में रिपोर्ट पढ़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में वो जो 2 बंगाली मुसलमानों को मोदी की हुकूमत ने बांग्लादेश में ढकेल दिया, उनको वापस लाओ। उसमें हमारी एक बहन है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, हामिला है, उसको पकड़कर बांग्लादेश में फेंक दिए। ये जुल्म का खात्मा होगा। और याद रखो, मोदी
नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए हमारी मस्जिद को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाहों को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं। वक्फ का मालिक कौन होता है बताओ? वक्फ का मालिक कौन होता है? जोर से बोलो, वक्फ का मालिक कौन होता है? जोर से बोलो ताकि दिल्ली तक आवाज जाए, वक्फ का मालिक अल्लाह। अब मोदी बोलते नहीं मैं मालिक बनूंगा। मोदी जी आप टकरा नहीं सकते जमीन व आसमान के खालिक से इंशाअल्लाह ताला। ये हासिल करना चाहते हैं। जब वोट डालने जाओगे तो याद रखना ये भी कि जब मोदी की पार्टी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने यह कानून लाया तो भारत की पार्लियामेंट में आपका भाई, आपका बेटा, आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल की धज्जियां उड़ा दी कानून और संविधान का हवाला देकर। हमने कहा ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 25, 26, 29 के खिलाफ है, ये ऑन पैरिटी उसके खिलाफ है कि हिंदू धर्म के बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बनेगा और मेरे मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम कैसा बनेंगे बताओ? बोध गाया है बिहार में, उसका मेंबर सिर्फ हिंदू और बौद्ध मजहब का आदमी बन सकता है। जब वोट डालने जाएंगे याद रखना कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे खादिम ने पूरे देश के सामने पैगाम दिया कि मोदी जो कानून बना रहा वो काला कानून है। हमने उस कानून की कॉपी को फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंक कर कहा यह कानून गलत बन रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। याद रखो इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं और आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा। तो वोटर बनकर नहीं, शहरी बनकर वोट देना है। आपके राइट्स आपको मिलना और मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतनी देर से यहाँ पर आए, इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठे। अब आप जब घर जाएंगे, जब कभी बिजली बंद होगी तो दिमाग में एक ही बात डालना कि मतदान के दिन मैं विधायक की बिजली बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बलरामपुर की जनता, बलरामपुर का इत्तेहाद, बलरामपुर का इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम।